वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे थिंक मैथमेटिक्स 8th एडिशन बुक 1 से चैप्टर नंबर 4 अपना इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर की एक्सरसाइज 4A इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस हैं। आज हमारे पास 6, 7, 8 एंड 9। चलें आए सबसे पहले हम 6 क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब ये 6 में कहता क्या है? ये कहता है इफ पहले क्वेश्चन में इफ 6 मीटर रिप्रेजेंट्स 6 मीटर अबव द सी लेवल व्हाट डज -10 मीटर रिप्रेजेंट्स। अब ये पार्ट में सिंपल सा हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें ये कहता है कि 6 मीटर अबव द सी लेवल रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट क्वेश्चन में, बेसिक में बिलो द सी लेवल आपके नेगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे -10 मीटर रिप्रेजेंट्स बिलो द सी लेवल। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये अबव द सी लेवल है, तो ये आपके पास बिलो क्या करते हैं? बिलो द सी लेवल, बिलो द सी लेवल। तो यहाँ पे आप बिलो द सी लेवल कर दें, तो ये इसे माइनस वाला जो होता है नंबर वो बिलो द सी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, आए बी वाले पार्ट को देख ले। ये कहता है इफ +40 रिप्रेजेंट्स डिपॉजिटिंग $40 इन द बैंक what does mean by -$25? उसका मकसद है विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक, क्योंकि आप जब बैंक अपने अकाउंट में कोई अमाउंट डालते हैं तो वो प्लस में हो जाता है, अगर आप उस बैंक से अमाउंट निकालते हैं तो वो विथड्रॉ हो जाता है। तो हम कहेंगे बी वाले पोर्शन में कि -$25 रिप्रेजेंट्स विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? विथड्रॉ, यानी कि आपने उस बैंक से ये अपने $25 निकाले हैं। अच्छा, सी पोर्शन को देख लें। ये कहता है -60 डिग्री रिप्रेजेंट्स क्लॉकवाइज रोटेशन, देन 60 डिग्री रोटेशन ऑफ 60 डिग्री। अच्छा, व्हाट डज बाय +30? तो ये अगर वो क्लॉकवाइज है तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रिप्रेजेंट करता है किसे? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज। तो ये बड़े आसान से क्वेश्चन है। डी को देख लें। तो इफ स्कोर ऑफ +2 रिप्रेजेंट्स द इंक्रीमेंट ऑफ 2 मार्क्स इन द टेस्ट। ये कहता है कि +2 जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है इंक्रीमेंट ऑफ 2 मार्क्स इन स्कोर। तो -4 रिप्रेजेंट्स व्हाट? तो -4 रिप्रेजेंट्स 4 मार्क डिक्रीमेंट इन द टेस्ट। तो यहाँ पे हम कहेंगे -4 represents decrement of 4 marks किसमें? 4 मार्क्स इन टेस्ट। तो ये इसका मकसद होता है कि ये 4 मार्क्स आपके कम है। तो ये इजी क्वेश्चन थे, इतने मुश्किल भी नहीं है इंटरमीडिएट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कहता है फिल इन द ब्लैंक। ये जो दिए गए हैं आपके पास, आप इसे लेस देन और इक्वल टू की साइन के साथ बताएं कि इनमें क्या क्या साइन आएंगी। अब देखिए, माइनस में जितना नंबर आपका बड़ा होता है वो उतना ही आपका नंबर छोटा होता है, और माइनस में छोटा नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ से -4 है, ये -6 है, तो हम कहेंगे -4 इज ग्रेटर देन -6। अच्छा, ये है 1/5 और दूसरा है आपके पास 1/3। तो सबसे पहले ये देखें, 1 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 डाके ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा 0.6, यानी कि ये वाला नंबर आपके पास 0.3 हो जाएगा, सॉरी 0.33 एंड 3। तो ये वाला नंबर आपका बड़ा है। अब आ जाते हैं हम इसके बी पार्ट पर कि -11 से -11.5 में से बड़ा कौन सा है। तो हम कहेंगे -11 इज ग्रेटर देन -11.5, क्योंकि नंबर जितना माइनस में बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होता है। अच्छा, अब देखें 1/3 का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है 0.333। अच्छा, अगर हम इसे देखें तो ये हो जाएगा 0 माइनस के 0.8 और फिर 2 3, यानी कि कुछ इस तरह से होगा। जो ये नंबर माइनस में बड़ा है तो छोटा नंबर माइनस में बड़ा ही होता है, तो ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा? बड़ा। तो इट मीन्स कि नेगेटिव नंबर्स में आपके पास जो नेगेटिव नंबर है -2 और -3, तो -2 बड़ा है -4 से या 3 से।
क्योंकि नेगेटिव में जितना नंबर छोटा वो उतना बड़ा, और नेगेटिव में जितना नंबर बड़ा उतना छोटा, थोड़ा अपोजिट है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और उसे क्या कहते हैं। देखिए थोड़ा उसमें बड़ी इजी चीज़ है, लेकिन हमें नंबर लाइन के थ्रू चलना है। अब ये कहता है यूज अ नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप नंबर लाइन बनाएं और इन सारे क्वेश्चंस को आप नंबर लाइन पे इलस्ट्रेट करें। ठीक है जी। पार्ट नंबर ए, पार्ट ए में कहता है कि -1/3, 2.5, 2.5, 1 होल 3/8, 1 -2, 0.2 एंड 0.11 को आप इलस्ट्रेट करें। अच्छा, अब नंबर लाइन हम एग्जैक्टली नहीं बना सकते, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू मैं इसे एग्जैक्टली बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे अंदाजे से हम इसे नंबर पे रख देते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे पार्ट्स में डिवाइड करके नंबर लाइनें बना रखी हैं। आपने क्वेश्चन तो देख लिया, अब हम चलते हैं इसकी नंबर लाइन बनाने। अब देखिए पहला है -1/3। अगर आप 1/3 को कन्वर्ट करें, 1 को आप 3 से डिवाइड जब करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाता है 0.333 एंड सो ऑन, दीज ऑल आर 3। तो इट मीन्स कि इन दोनों नंबरों के बीच में यहाँ पे होती है 0.5। अच्छा, ये माइनस में है तो ये हम माइनस में चलेंगे, यहाँ पे होगी -0.5। अब इन दोनों के करीब यहाँ पर कहीं पे 4 अपना कितना होगा, हाफ ऑफ बिटवीन दीज टू। लेकिन यहाँ पर हम 0.0 है, 0.1, 0.2, 0.3, तो उनके बीच में कहीं पर ये नंबर हमारा लाई करता है, दैट इज 0.333, या आप इसे कह दें 1/3 इन द नेगेटिव साइन। अच्छा, अब है मेरे पास 2.5 इन बिटवीन ऑफ 2 and 3, दैट इज 2.5, दैट इज इन बिटवीन ऑफ दीज टू, 2.5। अच्छा, फिर मेरे पास है 1 होल 3/8। तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं कि 1 होल एंड यहाँ पे है 3/8, तो इसे कन्वर्ट करते हैं तो 8 1 8 और 3 कितने हो जाते हैं 11। 11 को आप अगर किससे 11 को अगर आप 8 से डिवाइड करें तो कितना हो जाता है 11 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज 1.375। अच्छा, 1.375 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आप कहीं यहाँ पे डायरेक्शन पे बता सकते हैं, दैट इज़ 1.37 एंड 5, या आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 1 होल 3/8। तो ये बड़ा ईजी है। अच्छा, यहाँ पे है अब 1 पे, तो ये 1 यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे 1 पे डायरेक्शन डाल दें, दैट इज़ 1 -0.2, तो ये -0.2 इसके बहुत करीब होगा यहाँ पर कहीं, तो ये हो जाएगा -0.2। अच्छा, इस तरह से 0.11, तो ये आपका इन दोनों के यहाँ पे करीब में होगा, दैट इज़ 0.11। तो आप लाइंस को इलस्ट्रेट इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मेरे पास वो पूरा ग्राफ पेपर की लाइन होती तो हम एग्जैक्टली नंबर को ड्रॉ कर सकते थे। ये था पार्ट ए। पार्ट बी में क्या कहता है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 20। अब पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 20, अब हमने यहाँ पर बी पार्ट के लिए एक लाइन बना दी है। अब ऑड इंटीजर्स हमें जो हैं नेगेटिव, जो हमारे इवन इंटीजर्स हैं वो यहाँ इस लाइन में नहीं चाहिए, तो हम इसमें इवन इंटीजर्स को नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, तो दैट इज़ ऑल आर इवन, और ये हमारे पास 20 से कम, तो इवन इंटीजर जो भी यहाँ 20 तक हैं आप उन्हें कर्सर लगा दें या आप ना लिखिएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि ये आपके पास कौन से हैं जो मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, दीज आर द इवन इंटीजर्स। अच्छा, अब लेस देन 20 कौन से हो गए, लेस देन 20 1 से लेकर कहाँ तक, एग्जैक्टली 19 तक ये आपके पास लेस देन 20 इंटीजर्स है। तो आप इसकी इलस्ट्रेट लाइन कुछ यूँ ही बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब है प्राइम नंबर्स मोर देन आर इक्वल टू 2, यानी कि 2 भी उनमें शामिल है, और लेस देन 10 प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिन्हें या तो 1 का टेबल जाए या फिर खुद का जाए तो वो प्राइम होते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास प्राइम कौन से हैं, दैट इज़ 2, अनदर इज़ 3, फिर मेरे पास 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 एंड देन 17।
लेकिन यहाँ पे इसने कहा है कि 10 या 10 से कम, तो यहाँ 2 को हम शामिल कर देते हैं, लेकिन 10 या 10 से कम 7 तक ही हम कर सकते हैं। तो 7 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता, तो यहाँ पे हम इस सर्किल को फिल नहीं करते, लेकिन 2 हमारे पास है तो यहाँ पे हम इस सर्किल को फिल करेंगे। अगर हम उसमें अपना सेट के फॉर्म में जवाब दें तो ये हो जाएगा 2, 3 और उसके बाद 5 और फिर 7। दीज आर द प्राइम नंबर्स which are less than 20, 10 but greater or equal to 2। 2 इनमें शामिल होगा। अच्छा, कॉमन पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16। 12 और 16 के कॉमन फैक्टर्स जो इन दोनों पर टेबल जाए वो 1 है, दूसरा मेरे पास 2 है और फिर मेरे पास 4 है। इनके अलावा इन दोनों पर कोई भी और नंबर नहीं जाते, तो हम या तो 1 to 4 लिख दें या आप नंबर लाइन पे यूं बना के इसे बता सकते हैं कि ये भाई नंबर्स हैं जो आपके इस पे जाते हैं। नंबर लाइन पर वही नंबर शुमार करें। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये कहता है राइट डाउन 2 इंटीजर्स लेस देन -10। अब देखें, हमें 2 इंटीजर्स लिखने हैं जो -10 से कम हों। अब -10 नहीं, -100 से कम हों। अब -100 से जो भी नंबर कम, आप ऐसा समझेंगे कि -98, 99, नहीं भाई, माइनस में जितना नंबर कम होता है वो उतना बड़ा होता है। लेकिन इसने कहा है कि इससे कम, तो इससे कम कौन से हो सकते हैं? इससे मेरे पास कम हो सकते हैं लेस देन, किससे बेटा? लेस देन -100 से। तो वो 2 नंबर्स हो सकते हैं आपके -101 एंड दूसरा आप लिख दें -102, या इनके अलावा आप इससे भी बड़े नंबर लिख के बता सकते हैं कि ये नंबर इनसे कम हैं। 105 भी लिख सकते हैं विथ नेगेटिव साइन। तो ये जितना नंबर नेगेटिव में बड़ा होगा वो उतना कम होता है। तो -100 से तो ये दोनों कम है। ठीक है, चलो ये भी आंसर हो गया। अब बी में कहता है राइट डाउन 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -10। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मकसद है कि वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इससे ग्रेटर देन -10 से एक है 1 है, दूसरा 2 है, फिर 3 है। तो ये इसके 10 से नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं और नेगेटिव नहीं है, लेकिन हमारे पास पॉजिटिव है, लेकिन -10 से क्या है? ज़्यादा है। तो ये इसका आंसर हो गया। सी पार्ट, राइट डाउन 4 इंटीजर्स बिटवीन -7 एंड 0 इंक्लूसिव। अब सी पार्ट में हमें कहता है कि आप 4 इंटीजर्स लिखें -7 से और 0 के दरमियान, इंक्लूसिव मानी इन दोनों के साथ। 2 तो मेरे पास हो गए, अब 2 और चाहिए, तो आप इन दोनों के दरमियान कोई भी नंबर लिख सकते हैं। सी पार्ट के लिए अगर मैं लिखूं तो -7, फिर आ जाता है -6, फिर आपके पास -5, -4, -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0। अब इन दोनों के दरमियान यानी कि -7 भी लिखें और 0 भी लिखें। अब इन दोनों के दरमियान आप कोई भी उठा सकते हैं, आपकी मर्जी के मुताबिक आप उठाएं। तो इन दोनों के दरमियान -6 भी उठाएं, -4 भी उठाएं, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। इन बिटवीन 0 एंड -7 इंक्लूसिव, तो ये आप लिख सकते हैं। अच्छा, राइट डाउन 2 नंबर्स बिटवीन -5 एंड -4, इन दोनों के दरमियान, लेकिन ये कहता है कि -4 और -5 ये दोनों नहीं होने चाहिए। हिंट में ये बात कह रहा है, तो हम कहेंगे भाई -4 और -5 के दरमियान कितने नंबर्स हैं? राइट डाउन 2 नंबर्स, तो -5 और -4 के दरमियान 2 नंबर लिखने। अब यहाँ पे यूं हो सकता है कि बिटवीन दीज टू, तो हम लिख सकते हैं -4.2 या फिर -4.1। तो ये दोनों नंबर्स इन बिटवीन दीज टू हैं, यानी कि -4 से छोटे, -5 से बड़े हैं। तो ये मेरे पास कौन से? -4.2 एंड -4.1। तो ये आसान से क्वेश्चन हैं, इतने मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है अपना इसके फिर एडवांस मैथमेटिक्स के, फिर हम उन्हें करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।